हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। सो आज हम लोग चलने वाले हैं नए चैप्टर पर। ठीक है, चैप्टर 6 हमने कंप्लीट कर दिया है और ये हमारा नया चैप्टर है जो कि है लूप्स इन पाइथन। और आज हम लोग देखेंगे कि क्या होते हैं लूप्स। ठीक है, और हम लोग आज वाइल लूप भी कवर करेंगे। फॉर लूप को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि टॉपिक ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं चाहता नहीं हूँ ज्यादा बड़ा हो। ठीक है, और मैंने आपके लिए इसमें बीच में क्विजेस भी रखी हुई है ना, यहाँ आपको मिलेंगे क्विक क्विजेस के नाम से। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक लूप्स। और चलने से पहले हम खोल लेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, और विजुअल स्टूडियो कोड खोलने के लिए हमें चलना होगा फोल्डर के अंदर। सो लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं अपने फोल्डर के नाम। देख सकते हो यहाँ पे एक फाइल पड़ी हुई है 123.py नाम से। मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ फोल्डर के अंदर हमें मिले हैं सिर्फ एक पीडीएफ। और मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा, सिंपली शो मोर ऑप्शंस, हम कर देंगे ओपन विद कोड। यहाँ जाने के बाद हम आ जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर डायरेक्ट। ठीक है, और ये मेरी फाइल खुली हुई थी, इसको मैंने फिलहाल बंद कर दिया है। सो डोंट सेव मैं करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। एंड यहाँ से हम एक नई फाइल बना लेंगे यहाँ पे, और यहाँ रखूंगा चैप्टर 07। सॉरी, ये देखो फाइल यहाँ मैं बना रहा था, इसको रीनेम कर लेता हूँ मैं। chapter 7.py कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं लूप। ओके, और ये मैंने बना दी एक फाइल नेम। ओके, फाइल रीनेम पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, ओके डन। ठीक है, यहाँ ये करता हूँ मैं कंट्रोल एल से क्लियर, स्क्रीन क्लियर, ये टर्मिनल भी क्लियर हो गया है। और ये हम आ चुके हैं, और यहाँ हम लोग आज टॉपिक करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं हम लोग? लूप्स। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, फिलहाल हेडिंग डाल दी है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है लूप्स, कैसे काम करता है, हमारे नोट्स क्या कहते हैं। समटाइम वी वांट टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इन अवर प्रोग्राम। ठीक है, कभी क्या होता है, हमें कोई ऐसा काम करना है जिसके लिए मुझे बार बार स्टेटमेंट को रिपीट करना पड़े। जैसे कि अगर आपसे बोलूं कि भाई काम करो, 5 का टेबल लिखो, तो आप बार जाओगे ना, 5 1 जा 5, फिर 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ऐसे करोगे ना, आप इकट्ठा तो नहीं लिखोगे कि 500। ऐसा तो नहीं होता ना, रिपीट करनी पड़ेगी ना चीजें। तो रिपीट हमें वो प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि वापस वो शुरू पे जाए। फिर हमें 5 का टेबल लेना है तो 5 पे जाए, फिर 1 से मल्टीप्लाई करके 5 1 जा 5 दे दे, फिर वापस जाए, फिर 5 2 जा 10, फिर वापस जाए 5 3 जा 15, ऐसे करके वो एक लूप में चलेगा। राइट, तो उसको वहां कहते हैं लूप। ठीक है, मतलब किसी काम को ऐसे बार बार करना कि जिससे मेरा काम पूरा हो जाए, उसे हम कहते हैं लूप में करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको दे रखा है कि अगर आपको नंबर्स प्रिंट करने हैं, जैसे 1 से लेके 100 तक, ठीक है, तो भी आप लूप का इस्तेमाल कर सकते हो। लूप्स मेक इट इजी फॉर प्रोग्रामर टू टेल द कंप्यूटर विच सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू रिपीट एंड हाउ। मतलब सिंपल भाषा में ये कह रहा है कि लूप जो है वो प्रोग्रामर की हेल्प करता है बताने के लिए कि क्या रिपीट करना है और कितनी बार रिपीट करना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल अगर दूं, एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं मैं। लूप क्या करता है ना, मतलब चलो हम आगे देख लेते हैं। वैसे बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा था, बट हम इन एग्जांपल्स के साथ ही समझेंगे ना, क्योंकि मैं लूप का एग्जांपल दूंगा तो कहीं ना कहीं मैं वाइल या फॉर यूज करूंगा। बट वाइल और फॉर हमें बाद में पढ़ना ही है, तो हम एक बार समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, तो लूप बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है वाइल, एक होता है फॉर। ठीक है, प्राइमरी देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप्स। और वाइल क्या कहता है, वाइल लूप हमारा कहता है द सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप लुक्स लाइक वाइल कंडीशन दिस, कि वाइल लिखा रहेगा। ठीक है, वाइल कंडीशन ये रहेगी, और ये अगर ये कंडीशन रहेगी तो आपको ये चीज प्रिंट करनी है ना। प्रिंट मतलब कमांड यहाँ लिख रहेगी, बॉडी यहाँ लिख रहेगी। तो दिस ब्लॉक्स कीप एग्जीक्यूटिंग अंटिल द कंडीशन इज ट्रू। मतलब ऐसे घूमता रहेगा जब तक यहाँ सही नहीं हो जाता, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आई इज इक्वल टू 0। मैंने स्टार्टिंग में आई को 0 ले लिया, और मैं यहाँ लेता हूँ वाइल आई इज लेस देन 10। ठीक है, एक नंबर मैंने लिया है लेस देन 10। ठीक है, जब तक आई जो है 10 से कम रहेगा, आप प्रिंट करना यस। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट, सॉरी रन। जिसमें रन किया, अब देखो, क्योंकि वाइल जो है जो आई है वो 10 से कम है ना, कितना है 0 है ना, 10 से कम है, तो ये प्रिंट करता ही जाएगा, कोई एंड नहीं है। देखो इसका, ये देखो कितनी बार कर चुका है, देख रहे हो, और ये अभी भी कर रहा है, कंटिन्यू प्रिंट कर रहा है ये, है ना। इसने हजारों करोड़ों बार कर दिया और करता ही जाएगा ये, जब तक मैं इसे इंटरप्ट नहीं करूंगा। अब देखो मैंने इसको इंटरप्ट किया, रुक गया, अब देखो कितना कितना दूर है ये, चला है ये। देखो मैं यहाँ से कर्सर ऊपर कर रहा हूँ ये, एंड सी दिस, यस 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 यस, कितनी बार है, समझे। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे लिमिट नहीं लगाई थी। यहाँ मैंने कर दिया था कि 10 से कम, तो भाई आई इजकल टू 0, 10 से कम ही है,
तो वो बार करते ही रहेगा ना प्रिंट, हर बार तो ये घूम के जाएगा, हर बार घूम के 10 से कम ही जाएगा। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ आई इज इक्वल टू लाइक इक्वल टू आई प्लस वन, मतलब कि हर बार क्या होगा, जब जब प्रिंट के बाद यहाँ पहुंचेगा आई एक बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जब मैं यहाँ करूंगा इसको रन, तो आप देखोगे इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार इसने यस प्रिंट किया। क्यों? जब आई 0 था तो भी यस था, जब 1 किया तो भी यस है, 2 किया तो भी यस है, 9 तक गया तो आई 10 से नीचे था तो यस है ना। अब 0 से लेके 9 तक गया तो मतलब 10 बार, मतलब 10 बार मतलब 10 बार यस, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? ठीक है। इसको दिखाने का एक और तरीका, अगर मैं आपको दिखाऊं कंफ्यूजन ना हो उसके लिए, हम प्रिंट कर सकते हैं दिस प्लस मैं डाल देता हूँ एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कौन सी? आई। जो आई यहाँ पे आएगा जिस टाइम पे जिसके लिए मान लो यस 1 के लिए हो रहा है, देखो अभी होगा क्या, मैं आपको फिलहाल दिखाता हूँ। एंड जब ये हो जाएगा तो आपको लास्ट में प्रिंट करना होगा डन, ठीक है। ठीक, अब मैं करता हूँ कंट्रोल एल से क्लियर स्क्रीन, एंड अब देखो यस 0, अगर मैं यहाँ एक स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो सीधी ये वाला यस प्रिंट हुआ किसके लिए? जब आई की वैल्यू 0 थी, है ना। फिर ये आई की वैल्यू 1 2 3 9 तक गया, 9 तक गया, बताया है ना आपको, 9 तक गया। उसके बाद क्या प्रिंट हो गया? डन, भाई टास्क पूरा हुआ। समझे? तो आई जो वाइल है वो ऐसे काम करता है कि वाइल दिस इज दिस, तो जब तक ये घूमेगा जब तक आई जो है वो छोटा रहेगा इस वैल्यू से जहाँ जो हमें दी हुई है, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं हमारे नोट्स आगे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। हम आ गए नोट्स पे, और नोट्स हमारे कह रहे हैं इन वाइल लूप द कंडीशन इज चेक। देखो यहाँ मैंने प्रिंट के आगे ना ऐसे ये लगा दिया है, तो आप समझ जाना कि जो प्रिंट है वो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। इंडेंटेशन जो होती है वो मैटर करती है कोडिंग में, इसीलिए मैंने ना, और लिखने में यार ध्यान नहीं आता उतना, तो मैंने उसको यहाँ मेंशन कर दिया कि आपको यहाँ से लिखना है इसको, ठीक है। प्रिंट यहाँ से शुरू होगा, ठीक। इन वाइल लूप द कंडीशन इज चेक फर्स्ट, पहले कंडीशन चेक की जाती है। इफ इट इवेल्युएट्स, अगर वो सही होती है, ट्रू होती है, तो वो घूमता रहेगा, ठीक है। मतलब होता क्या है, आई 0 था देखो यहाँ पे, वाइल आई इज इक्वल टू लेस देन 10, मतलब अगर आई लेस देन 10 होता है तो आप ये प्रिंट कर देना। यहाँ तक आया, यहाँ तक भी आई की वैल्यू क्या थी? 0, यहाँ 0 थी ना, ठीक है। 0 है तो मतलब यहाँ प्रिंट हो गया यस, यस प्रिंट किया, और क्या प्रिंट किया? 0, आई की वैल्यू क्या थी? 0। अब आई नीचे आ गया, आई इज इक्वल टू, अब आई क्या हो गया? आई मतलब यहाँ पे 0 + 1 1 हो गया, ठीक है। 1 हो गया, फिर ये ऊपर चला गया, फिर ये चेक करेगा। अब यहाँ 1 आ गया, आई की वैल्यू 1 हो गई, आई 1 से 10 से कम है, हाँ कम है। फिर नीचे आया, फिर इसने यस प्रिंट किया, ये प्रिंट किया, फिर वो नीचे आएगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 थी, और यहाँ भी 1 थी, और यहाँ 1 + 1 2 हो गई है ना, तो आई की वैल्यू 2 हो गई है। फिर यहाँ गया, तो जब तक यहाँ गया, जब यहाँ गया ये इसको पता लगा 10, अब इसने यहाँ पे आ गया वाइल, यहाँ पे जब आया तो 10 हो गया, मान लो यहाँ पे 9 तक होने के बाद, ठीक है। यहाँ पे आया तो इसको मिला 10, अब 10 इज लेस देन 10, नहीं इक्वल है, तो ये प्रिंट नहीं किया, ये चला गया सीधा नीचे, एंड ने ये प्रिंट कर दिया। समझे? ऐसा काम किया हमारे लूप ने, ठीक है। ओके, इफ द लूप इज एंटर्ड द प्रोसेस ऑफ लाइक कंडीशन चेक एंड एग्जीक्यूशन इज कंटिन्यूड अंटिल द कंडीशन बिकम फॉल्स, ठीक है। मतलब मैंने आपसे कहा ना कि जब यहाँ 10 हो गया तो 10 इज लेस देन 10 तो नहीं होगा ना, तो कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो तब तक ये लूप चलता रहेगा। ये इतना लूप, ये लूप इतना काम कर रहा है, ये लूप 3 लाइन में काम कर रहा है, एक ये लाइन ये, एक लाइन ये, और एक लाइन ये लाइन पूरी है, ठीक है। 3 लाइन में काम कर रहा है लूप। जब ये फॉल्स हो गया, बंद कर दिया इसने, ठीक है। अब आपके लिए क्विक क्विज रखी है मैंने, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 50 यूजिंग अ वाइल लूप, ठीक है। ऐसे देख लेते हैं हम कि हमें प्रिंट करने हैं 1 से 50 तक यूजिंग वाइल लूप। चलते हैं अपने इसके अंदर, और इसको मैं करता हूँ फिलहाल कमेंट, और यहाँ से गायब मैंने कर दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ मुझे करना है क्या, 10 तक, यहाँ 1 से 50 मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैंने कर दिया वाई आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। वाइल आई इज लेस देन 50, ठीक है। यहाँ पे आई को 1 रखेंगे, ठीक है, और यहाँ मैं कर दूंगा इसको 51, प्रिंट स्ट्रिंग आई, ठीक है। यहाँ पे ये भी आएगा, और यहाँ पे आके आई इज इक्वल टू आई + 1, हर बार एक आई बढ़ता भी जाएगा, है ना। आई 1 रहेगा तो यहाँ 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 रहेगा यहाँ से लेके, अब मैंने 51 क्यों रखा है, क्योंकि 50, अब यहाँ 50 रख दूंगा मैं,
तो i इज इक्वल टू 50 तो नहीं होता है ना, या तो मैं यहाँ पे ऐसे रखूँ और मैं 50 कर दूँ, ठीक है, इक्वल टू 50 कर दूँ, या अगर मैं लेस देन रख रहा हूँ तो मैं 51 रख दूंगा। चीज एक ही है, तरीके अलग अलग है, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं करता हूँ सिंपल इसको कंट्रोल एल से क्लियर, एंड मैंने यहाँ किया इसको रन। अब इसने 50 तक देखो प्रिंट कर दिया यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 20 30 40 सिंपल। मतलब मैंने कहा आई की वैल्यू इनिशियल में कितनी थी 1, मैंने आई को 1 दे दिया। अब वन यहाँ से नीचे उतरा, ठीक है, यहाँ से उतरा निकल स्नैक सीढ़ी पे, वाइल आई इज, अब यहाँ आई की जगह 1 आप समझना हर जगह, ठीक है। वाइल आई इज इक्वल टू लेस देन 51, यानी 1 इज इक्वल टू 51 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो प्रिंट कर दो 1। 1 प्रिंट किया, अब नीचे आके आई जो था वो 1 प्लस 1 हो गया, कितना हो गया 2। फिर ये ऊपर गया, अब ऊपर गया यहाँ से पता लगा इसको 2 इज लेस देन 51, हाँ छोटा है, प्रिंट कर दो उसी को। फिर नीचे आया 3 बन गया, फिर ऊपर गया, ऐसे करते करते 50 तक गया ये, ठीक है। ये तुम्हारी क्विक क्विज। चलते हैं आगे, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ आने के बाद, ठीक है। सपोज करो मुझे एक जेरी जो नाम है वो मुझे 5 बार मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है, 5 बार मुझे जेरी नाम प्रिंट कराना है इस बार। तो सिंपली मैं यहाँ कर दूंगा भाई प्रिंट कर दो सिंपल जेरी, ठीक है। और कब तक प्रिंट करो, जब तक जो आई है वो लेस देन 6 ना हो जाए। कुछ नहीं, मैंने रन किया सिंपली एनसी दिस, 1 2 3 4 5 बार जेरी 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 प्रिंट हो गया। सिंपल था ना, आई 1 है, वाइल आई इज लेस देन 6, जब तक आई 6 से छोटा रहेगा आप जेरी प्रिंट करते जाना, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। ओके, इफ द कंडीशन नेवर बिकम फॉल्स दैट लूप्स कीप गेटिंग एग्जीक्यूटेड। मैंने आपको दिखाया था जब यस वाला मैटर था हमारा, ये वाला है ना, कि अगर कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं होगी तो लूप हमारा चलता ही जाएगा, अनंत तक चलेगा, ठीक है। ओके, कंट्रोल ऐसे किया मैंने, स्क्रीन ये टर्मिनल क्लियर। हम चलते हैं नीचे, और एक हमारी एक और क्विज कर लेते हैं अपन, क्विक क्विज, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है फॉर लूप, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो क्विज हमारी कह रही है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द कंटेंट ऑफ अ लिस्ट यूजिंग वाइल लूप, ठीक है, यूजिंग वाइल लूप। हमें एक लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट का जो हमें कंटेंट प्रिंट करना है बेसिकली, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखो, इसको मैं करता हूँ ऐसा गायब, ये मैंने क्या गायब, ठीक है। हम यहाँ से नीचे आ गए, नीचे क्या आने के बाद मैंने एक लिस्ट बनाई फ्रूट्स नाम से, हाँ फ्रूट्स, ठीक है, इज इक्वल टू, और लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट किसमें होती है हमारी ब्रैकेट में। तो यहाँ मैंने बनाया बनाना, ठीक है, और मैंने बनाया वाटरमेलन, और मैंने बनाया ग्रेप्स, और मैंने बनाया अभी जिसका सीजन चल रहा है मैंगो, ठीक है। ये मेरी लिस्ट हो गई एक। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस लिस्ट को प्रिंट करना है कब तक, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। मैंने लिखा वाइल, या आई को मैं पहले मेंशन करता हूँ 0, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे हम 0 को, आई इज इक्वल टू 0, वाइल आई लेस देन कितना, इसकी लेंथ के बराबर है ना, तो लेंथ ऑफ इसके फ्रूट्स, ठीक है। जब तक जो आई है वो लेंथ के छोटा रहेगा, लेंथ कितनी है इसकी 1 2 3 4, ठीक है, छोटा रहेगा, आप तब तक प्रिंट करते जाना फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ आई, ठीक है। और आई को हमें बढ़ाता भी रहना है, तो हम बढ़ाने को भी लिख देंगे यहाँ पे आई प्लस 1 सिंपल, ठीक है। एंड यहाँ लास्ट में लिख देंगे अपन प्रिंट डन। चलो देखते हैं, मैंने क्या रन, इसमें रन किया, ओके सो फ्रूट्स लिस्ट इज नॉट अवेलेबल, लेट मी फाइंड आउट, ठीक है। यहाँ लिस्ट को बुलाने के लिए मुझे लिस्ट की तरह बनाना पड़ेगा, है ना, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए थे, ठीक है। तो आप समझ गए होगे यहाँ पे मैंने किया एल, आप देखोगे। अब मैं करता हूँ उसको रन, एंड बनाना वाटरमेलन ग्रेप्स मैंगो, लास्ट में डन, सब कुछ हो गया। तो इसने डन कर दिया, ठीक है। अब डन को आप ऐसे भी कर सकते थे, तीन आना, अब देखो एक टैब दबा दिया मैंने, डन इधर साइड पे आ गया, ठीक है। या अगर मैं ऐसे करता एन और टैब, तो एक स्टेप वो नीचे आ जाता। या अगर मैं ऐसे रन करूंगा तो आप देखोगे ये डन जो एक लाइन छोड़ के आया, ठीक है। तो आप ये सब अपने हिसाब से कर सकते हो तो जरूरत पड़ने पे, ठीक है। तो ये सब बेसिक सिंपल फंडा कि आपको फ्रूट्स की लिस्ट बनानी है और लिस्ट को प्रिंट करना है जब तक उसकी लेंथ से वो छोटी ना हो जाए। तो लेंथ 1 2 3 4, अब आई 4 तक रिपीट करेगा। अब 4 इज लेस देन 4 तो नहीं है,
बट ये स्टार्ट करता है किसी जीरो से, तो इसने इसको जीरो समझा पहले कि आई जीरो है, छोटा है, हाँ छोटा है 4 से, तो जीरो में प्रिंट कर दिया बनाना, फिर 1 में प्रिंट किया ये, 2 में ये, 3 में ये, 4 तक वो गया ही नहीं। ठीक है, सो आई गेस आपको समझ में आया होगा वीडियो कि कैसे होता है लूप काम करता है। तो मैंने आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए सिर्फ वाइल पे खत्म कर रहा हूँ इस टॉपिक को, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फॉर लूप। ठीक है, सो ठीक है गाइस, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट नीचे छोड़ सकते हो। सी यू नेक्स्ट टाइम।